तो आज हम आपको भाग करना सिखाते हैं। भाग भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। डिवीजन इसी को डिवाइड ही कहते हैं। डिवाइड ही कैसे? भाग का जो चिन्ह होता है, भाग का चिन्ह होता है ये होता है भाग का चिन्ह। ठीक है, भाग का चिन्ह ये अगर चिन्ह लगा हो तो समझ जाओ कि भाग करना है। भाग तीन तरह से लिखा हो सकता है। वो कैसे? पहला तरीका है कि जैसे हमको भाग करना है 12 में 3, इस तरह लिखा हो तो समझ जाओ कि भाग करना है। दूसरा तरीका है इस तरह लिखा हो तो समझ जाइए कि भाग करना है। तीसरा तरीका है इस तरह भी लिखा हो तो आप समझ सकते हैं कि हमें भाग ही करना है, डिवीजन है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड डिवाइड भी कहते हैं इंग्लिश में, डिवाइड। ठीक है, अच्छा तो एक छोटा सा हम भाग लेते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए। भाग का कंसेप्ट अगर हम समझ में आ गया तो फिर बड़ा से बड़ा भी हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे हम इसी को ले लें, 3 का भाग हमको करना है 12। आमतौर पर हमको ये बताया जाता है कि 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 12 से ज्यादा न जाए और रख देते हैं। जैसे पहाड़ा हम पढ़ते हैं, जैसे 3 का हम पहाड़ा भी लिख लीजिए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 9 30। आमतौर पर इस तरह से हम लोग पहाड़ा लिखते हैं। यानी 3 का गुणा जब एक बार किए हैं तो 3 एकम 3, फिर 3 का गुणा 2 बार किया है तो 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा 3 बार किया है तो 9 आया, फिर 3 गुणा 4 3 चौको 12 आ गया, फिर 3 का गुणा 5 आया 3 5 15, फिर 3 का गुणा 6 किया तो 3 18, फिर 3 का गुणा 7 बार किया तो 30 21, 3 का गुणा 8 बार किया 3 8 24, 3 का गुणा 9 बार किया 3 9 27, 3 का गुणा हमने 10 में किया 3 9 20। ये पहाड़ा इस तरह से है आता है। यानी 3 का गुणा जब हम करते हैं एक बार पढ़ना होता है तो 1 में गुणा करते हैं तो 3 आएगा। जब 3 का गुणा हम 2 बार करेंगे, 2 के साथ करेंगे यानी 2 बार तो 6 आएगा। इसी तरह से सब आता है। आमतौर पर हम क्या बताते हैं बच्चे को कि 3 से, ध्यान से देखिए कि 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज्यादा न जाए। ठीक है, ये छोटी संख्याओं के लिए तो ठीक है, सही आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हम बड़ा भाग करेंगे तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी हम आपको बताते हैं, छोटा सा भी करके दिखाऊंगा, बड़ा वाला भी करके दिखाऊंगा, दोनों देखिए। तो हम क्या करते हैं कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज्यादा न जाने। देखो 3 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ा जा रहा है तब 12 आ रहा है, तो 4 बार हमने पढ़ दिया और ये 12 आ गया। इसके बाद हमने घटा दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। यहाँ तक तो हमारा उत्तर छोटे वाले में तो आ गया। अगर यही सवाल बड़ा वाला कोई होता तो समस्या खड़ी हो जाती। तो जरा देखो करना कैसे, ये जरा देखो। इसको हम पुनः दोबारा करते हैं कि दूसरी तरीका, वास्तव में तरीका कौन सा अपनाना है ये जरा देख लो। हम भाग दे रहे हैं, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो,
भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? वो एक बार जाएगा या एक बार से कम बार भी हो सकता है। और कम बार में हम क्या होगा, एक से कम क्या होता है? 0, तो 0 बार भी जा सकता है। अब पहाड़ा पुस्तक में देख लो, पहाड़ा पुस्तक में 0 बार तो होता नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है। और जब 0 गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो 0 ही आता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये लाइन कहीं भी लिखी नहीं होती है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम इसको समझ के चलें। अगर ये कंसेप्ट हमने समझ लिया तो हमको ये पहाड़, ये भाग है, बड़ी बड़ी संख्याओं के भाग भी हमको आसानी से आ जाएंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा, 3 का भाग हमको पहली वाली संख्या में देना है। पहली वाली संख्या में हम 2 नहीं मिला सकते हैं, कंसेप्ट यहीं पर है। छोटी संख्याओं में तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भाई छोटी संख्या है तो चलो 4 बार कर दिया, हो गया। लेकिन अभी बड़ा भाग आएगा ना तो हम बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। ऊपर वाला मैं मिटा ही देता हूं, उत्तर हमारा वही आएगा। लेकिन अब देखिए 3 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 1 से ज्यादा जाए, पहली बड़ी संख्या हम कर रहे हैं। अब क्योंकि 1 छोटी है तो एक बार भी हम भाग नहीं कर सकते, एक बार हम भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तो बड़ा हो गया इससे, इसलिए हम 0 बार करेंगे। 0 बार करेंगे, 0 बार। फिर क्या होता है, ये जो भागफल आया इसका गुणा हम भाजक में करते हैं, तो 0 को गुणा 3 में किया तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाओ चिन्ह लगा दीजिए, घटाइए। अब 1 में हमने 0 घटाया तो हमारा 1 ही बचेगा। अब अगली संख्या उतारेंगे, एक बार में एक ही संख्या उतरेगी, तो इसको हमने उतार लिया यहां पर। अब ये बना 12। अब पढ़ेंगे हम 3 का पहाड़ा कि 12 से ज्यादा ना जाए। तो देखो 3 1 कम 3, अभी इसका काम खत्म। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 4 बार गए, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब इस 4 का गुणा फिर भाजक के साथ करेंगे, तो 4 3 12, तब है 12 आता है। तो यहाँ पर हम 12 करेंगे, इसके बाद हम घटाएंगे। 2 में 2 घटाया, कुछ नहीं बचा। 1 में 1 घटाया, कुछ नहीं बचा। ये देखिए, अब देखो 4 के पहले 0 लिखा हुआ है, और 0 के पहले कोई भी संख्या नहीं है 0 से बड़ी। अगर 0 से पहले कोई भी 0 से बड़ी संख्या ना हो, 0 से बड़ा अंक ना हो, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर हमारा आ गया 4। अगर 0 से पहले कोई अंक होता है 0 से बड़ा, तो फिर 0 नहीं हटेगा। अरे इस 0 को कोई महत्व नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक, अच्छा। अब दूसरी चीज हम बताने जा रहे हैं कि इनके नाम क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दी, क्योंकि अभी बड़ा वाला सवाल भी आएगा, बड़ा वाला भी सवाल करवाऊंगा। इनके नाम क्या होते हैं ये जरा सा समझ लो। तो एक छोटा सा हम जो है यहाँ पे छोटा भाग कर लीजिए। जैसे हमने ये भाग किया 9 में कर दिया, तो 2 4 8, अब फिर 4 गुना करो, 4 दूनी 8, हमने घटाया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यहां पर जो लिखा जाता है, यहां पर जो लिखा जाता है इसको कहते हैं भाजक। इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, ये जो यहां संख्या होती है, यहां जो होती है, इसको कहते हैं भाज्य। और जो यहां आती है भाग करने के पश्चात, तो यहां संख्या आएगी, इसको कहेंगे भागफल। और जो यहां बचेगा, यह हो सकता है बचे, या हो सकता है कुछ न बचे। कुछ न बचे का मतलब शून्य बचे, तो यहां जो बचेगा उसको कहते हैं
शेषफल, या गांव में बाकी भी कह देते हैं, लेकिन शेषफल शुद्ध नाम है। ठीक है, हर जगह ही बोला जाता है। तो इनका नाम भी बिल्कुल याद होना चाहिए। इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं, इसको भागफल। इतना नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले हैं, वो लोग इनको ये हिंदी समझ नहीं पाएंगे, तो उसको वो अंग्रेजी भी उसकी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका भाजक। भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर, डिवाइजर कहेंगे। इसके बाद यह है आपका भाज, भाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइडेंड, डिवाइडेंड कहेंगे। इसके बाद शेषफल, शेषफल को क्या कहेंगे? रिमाइंडर, रिमाइंडर कहेंगे। भागफल, भागफल भागफल कहेंगे क्वेश्चन, तो इंग्लिश में भी इसको डिवाइजर, डिवाइडेंड, रिमाइंडर, क्वेश्चन ये कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है हमने। ये यहाँ पर जो लिखा होता है ये भाजक होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है जिसमें हम भाग करते हैं, जिसमें पहाड़ा पढ़ते हैं, वो भाज्य है। यहाँ जो आता है भाग करने के पश्चात वो भागफल है। यहाँ जो बचता है भाग करने के पश्चात जितना शेष बचता है उसको शेषफल है। अब बड़ा सवाल से पहले हम थोड़ा सा इसको उत्तर की जांच करना भी बता देते हैं कि उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं। हमारा भाग जो हमने भाग किया है वो भाग हमारा सही है कि गलत, इसकी जांच हम स्वयं कर सकते हैं। अपने भाग की जांच हम स्वयं कर सकते हैं कि हमारा भाग जो हमने भाग किया हुआ है वो सही है या गलत। तो इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। किसी भाग में शेषफल बचे, किसी में नहीं बचेगा। तो जिसमें नहीं बचता उसमें जीरो होता है, जिसमें बचता है जो संख्या बचती है वो संख्या लिख देते हैं। तो ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल, यानी भागफल जितना आए उसमें भाजक का गुणा कर दो और जितना आ जाए गुणा करने के बाद तो शेषफल को उसमें जोड़ दो, तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। ये बराबर का चिन्ह इसीलिए लगा हुआ है कि इसके बराबर आना चाहिए। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसके बराबर आ जाए। इसी को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आपका भाज्य बराबर है डिवाइडेंड, बराबर भागफल है आपका क्वोशिएंट क्वोशिएंट। इसके बाद भाजक है आपका डिवाइजर,
इसके बाद शेष पद है आपका ये, इसको नोट कर लीजिए। तो ये सूत्र है, इस सूत्र में हम इसको रख के देखते हैं कि ये सही आता है गलत आता है। सबसे पहले आया है भाज्य, भाज्य हमारा कितना है 9 है, भाज्य हमारा कितना है 9। इसके बाद बराबर का चिन्ह है, बराबर चिन्ह लगा दो। फिर भागफल, देखो भागफल कितना आया है 4 आया है। इसके बाद क्या है गुणा, गुणा का चिन्ह लगा दो। फिर भाजक है, भाजक हमारा देखो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो। इसके बाद धन का चिन्ह है तो शेषफल हमारा 1 है, 1 लिख दो। ठीक है, तो इसको हल करके देखते हैं। 9 बराबर इसमें इसका गुणा कर दो, 4 दूना 8, फिर धन लगा दो 1, फिर ये 9 बराबर 8 में 1 जोड़ दो 9। देखिए ये पक्ष दोनों बराबर आ गए, और बराबर आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा उत्तर सही है। अतः उत्तर क्या है सही। इस नियम को विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमने भाग बताए थे, छोटा सा भाग बताया था, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो उसी का हम एक बड़ा रूप दिखाते हैं कि हम भाग करते कैसे हैं। छोटे में तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बड़ा जो है, बड़ा भी सवाल हम करके दिखाते हैं। देखिए 5 का हम भाग दे रहे हैं। जो हमने बताया था कि अब इसका पहाड़ा भी लिख लो। जिसको पहाड़े ना आते हो वो पहाड़े लिख लिया करें, ताकि भाग करने में समस्या न खड़ी हो, और सीधे 0 से शुरू किया करो। 0 बार पढ़ा 0 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 अठी 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, और 5 दाम, दाम का मतलब 10 12 50। ये देखिए पहाड़ा लिख दिया है, लेकिन ये 0 हमने अलग से लिख दिया है, किताब में नहीं होता है, तुम्हारे समझने के लिए लिख दिया है। अब देखिए पहले अंक में भाग करते हैं। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8, ये तो 8 आए, ये तो 8 से कम आए, एक बार कम, यानी जो है 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज्यादा न जाए। तो 5 एकम 5। इसके बाद क्या करते हैं घटाते हैं। जो काम करेंगे उसका चिन्ह भी लगाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना कि जो काम हम करेंगे उसका हम चिन्ह भी लगाएंगे। अब इसको घटा लीजिए, तो 8 में 5 घटाएंगे, कितना शेष बचेगा 3 बचेगा। अंक अब उतारेंगे, एक एक करके ही अंक, एक बार में एक अंक ही उतरेगा। तो हमने 0 को उतारा, अब ये देखो 3 और 0 मिला करके 30 बन गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा न जाए। यहाँ पर देख सकते हो 6 बार जब पढ़ते हैं तभी 30 आता है। तो
6 बार पढ़ लो। अब इस 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 पंचे 30, घटा दो तो इसमें भी कुछ नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा। अब उतारेंगे अंक, यहीं पर समझने की बात है। देखिए अंक हमने उतारा 1, और जब उतारेंगे तो भाग जाएगा। अब देखिए ये छोटा है, एक बार भी भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 0 बार भाग कर लो, 0 को गुणा 5 में करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाएंगे 1 में 0 तो 1 आया, फिर पुनः नई संख्या उतारेंगे, 5 उतार लिया, 15 हो गया। अब 5 का पारा पढ़ेंगे, 15 से ज्यादा न जाए। तो देखिए यहाँ पर 15 कितनी बार पढ़ा है, 3 बार, तो 3 बार पढ़ा है। इस 3 का गुणा इसमें करते हैं, ये क्रम अपनाए रहो, क्योंकि और बड़े सवाल जब आएंगे भाग वाले तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। इस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 ही आएगा हमारा। इसके बाद फिर हम घटाते हैं, तो 5 में 5 घटाया, कुछ नहीं बचा, 1 में 1 घटाया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब 0। जैसे आपकी जेब में 10 रुपए हैं, अब 10 रुपए आपके खर्च हो गए, तो कितने बचे, कुछ नहीं बचे, तो कुछ नहीं का मतलब 0। इससे 0 से प्रदर्शित कर देते हैं, इससे कुछ नहीं का मतलब 0। यहाँ देखिए ये आपका सवाल हो गया। अब इसकी हम उत्तर की जांच भी कर लें, बड़ा सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। उत्तर की हम जांच यहाँ पर कर लेते हैं। भागफल हमारा 1603 आया है, भाजक हमारा 5 है, भाज्य हमारा 8015 है, शेषफल हमारा कितना है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 0, 0 है। अच्छा, तो यहाँ पर रख ले, पहले सबसे पहले भाज्य आ जाएगा, तो भाज्य हमारा है 8015, 8015 बराबर का चिन्ह है। फिर भागफल, भागफल हमारा कितना है, 1603। इसके बाद गुणा का चिन्ह है। फिर भाजक, भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा 5 है। इसके बाद शेषफल, शेषफल हमारा कितना है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब 0। ये तो समझते ही होंगे। ये जो इधर लिखा हुआ है ये हमारा भाजक है, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है संख्या पूरी, ये इसको हम कहते हैं भाज्य। बिल्कुल याद कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। ये है हमारी संख्या, इसको कहते हैं भागफल। और यहाँ पर जो चीज बचती है उसको हम कहते हैं शेषफल। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो जरा हम इसको हम करके देखते हैं। 8015 बराबर, इसका गुणा कर लो, 5 के 15, 15 के 5, हासिल 1 आया, 5 0 0, 5 का गुणा 0 में किया तो 0 ही आएगा, और 1 हासिल था हमारा तो 1 आ जाएगा। फिर 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30, 0 हासिल 3, फिर 5 1 5 और 3 हासिल था तो 8 प्लस 0। अब इसको 0 में जोड़ना है, इस संख्या में 0 जोड़ना है। तो 0 का मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो इसको हमने जोड़ा 8015, देखो भाज्य के बराबर ही है, हल करने पर आया। इसका मतलब क्या है, उत्तर सही है। अतः उत्तर ये है। और भी इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें भी आप देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे राम प्रकाश
इस नाम से यूट्यूब में सर्च करिए, आराम से आ जाएगा। बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो बीच बीच में जब समय मिलता है तो हम बनाते रहते हैं। उम्मीद है ये आपको भाग जरूर समझ में आए होंगे। अब हम गृह कार्य के लिए कुछ यहाँ पर कुछ भाग देते हैं, आप लोग करिए और करके अपना उत्तर भी चेक करिएगा। दो सवाल दिए हैं, दो को करिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको याद कर लेंगे। ठीक, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।